हम बात कर रहे हैं कनाडा में सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र सैनी जी से। सैनी साहब, आप पिछले 20-22 साल से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं न्यूज़ की। अभी ये जो हो रहा है उसमें कई पहलू हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच ये एकदम से जो तकरार हुई है, क्यों हम ऐसा देख रहे हैं कि एकदम से इतना हार्डलाइन स्टैंड कैनेडियन गवर्नमेंट ले रही है, वर्ल्ड स्टेज पे इस तरह से आरोप लगा रही है, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है सबूत लेकर आइए। देखिए, ये सारा कुछ अनफॉर्चुनेटली शुरू हुआ G20 के समिट में। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वहाँ गए थे तो ऐसा कुछ परसेप्शन बना, ऐसी कुछ न्यूज़ मीडिया में आई कि उनको स्नब किया गया खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर। वो बात करना चाहते थे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारी कंट्री में हो रही है, तो वो अनप्लेजेंट मीटिंग थी दोनों प्राइम मिनिस्टर की, हमें पता है। पर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली चीज़ें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो उसके बाद उन्होंने आते ही यहाँ पे जैसे ये कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बोल दिया कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं, और सीधे से इंडियन गवर्नमेंट का नाम लिया कि उनका इन्वॉल्वमेंट है निज्जर की हत्या में। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी जो वो कह रहे थे। पर उससे भी आगे बढ़ के जैसे ही उन्होंने इधर डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया, टिट फॉर टैट की नीति उधर से उन्होंने एक्सपेल किया, फिर ये वीज़ा बंद हुए। और मुझे तो ये दुख हो रहा है कि अभी फ्यू वीक्स पहले मैंने हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर है मैरी, उनसे इंटरव्यू करी, उनसे बात करी, तो शी टोल्ड मी कि मैं तो इंडिया जा रही हूँ मिस्टर सैनी, और मैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने वाली हूँ। हम तो खुश थे कि जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लेके प्राइम मिनिस्टर हार्पर ने 2010 के करीब जो साइन करे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 12-13 साल में हम यहाँ प्रोग्रेस पे पहुँच गए थे कि वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ साइनिंग दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसा क्या हुआ कि एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड, बिजनेस वो तो छोड़ो, पीपल टू पीपल हमारी टाइज पे आज ये सिचुएशन आ गई है कि आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पीपल। अभी एक किसी के फादर की डेथ हुई थी परसों, ही वॉज क्राइंग, ही सेड आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया, नहीं जा सकते हैं। तो रोज लोगों की कॉल आ रही है, किसी को शादी पे जाना, किसी की ऑल ऑफ ए सडन हो गया, किसी को तो सर एक हमारा फिर सवाल रहेगा कि ये इस तरह से क्यों ये खालिस्तान का मुद्दा या निज्जर का मुद्दा, इतना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा कनाडा में खालिस्तान का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है एकदम से? इसके लिए देखिए, मैं दोनों सरकारों को जिम्मेवार ठहराऊंगा। पहली बात तो ये है कि कनाडा में जो हिंदू और सिख भाईचारा है बहुत प्यार से रहते हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, न्यूज़ में आता है किसी मंदिर पे वैंडलाइज किया, कुछ हुआ, लेकिन बाई एंड लार्ज आप भी आए हुए हैं यहाँ देखेंगे तो सब लोग मिलजुल के रहते हैं, दोस्ती है, प्यार है, हार्मनी है। प्यार हार्मनी इस वक्त कहाँ है? नहीं, अभी भी है, लेकिन क्या हो रहा है कि खालिस्तान का मुद्दा कुछ लोगों को उठा रहे हैं जो लोग, उनका क्या उसमें अपना उनका जो डिमांड है, क्या रीज़न है, वो एक अलग तरफ है। लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि 95% ऑफ सिख्स लिविंग इन कनाडा वो खालिस्तान की बात नहीं करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हिंदुओं में भी बहुत सब लोग सिखों से यहाँ मिलजुल के कम्युनिटी में बढ़िया रिलेशन चाहते हैं। लेकिन दोनों तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई इसके पीछे क्या मोटिव है ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन वो लोग, आपका एनालिसिस क्या है? आपका एनालिसिस क्या है? ये जो सबकी आवाज़ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि 2% है, 4% है, आपके एनालिसिस में क्या वजह है जो हम इस तरह से रिश्तों में खटास आती देख रहे हैं? मुझे लग रहा है, देखिए इंडिया में इलेक्शन है अगले साल 2024 में, ठीक है, और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को कुछ चीज़ें सूट करती हैं। यहाँ भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो उनकी कोई बहुत बढ़िया रेपुटेशन या उनकी अब पॉपुलैरिटी नहीं रही। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का हाल ये है कि लोगों के पास घरों को बचाना मुश्किल हो रखा है। हमारी महंगाई चरम सीमा पे है। हमारे इतने चैलेंजेस हैं इस कंट्री के सामने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे आ चुकी है। उनको सपोर्ट करते हैं जगमीत सिंह। अब जगमीत सिंह की खुद की भी पॉपुलैरिटी इतनी नीचे चली गई है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो हमारा जो सर्वेज ये बता रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से लिबरल पार्टी जो हार सकती है चुनाव। वैसे तो चुनाव में क्या होगा कहना मुश्किल है। तो इस समय में जबकि हमारे मुल्क में इतनी मुश्किलें हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन ये इशू इतना बड़ा फ्लेयर अप हो गया है कि सब चीज़ें एक तरफ हो गई हैं और अब बात हर बंदा, हर न्यूज़ में, हर जगह यही बात हो रही है। तो ध्यान लोगों का बट गया है। तो इसको हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसको पॉलिटिकली
कौन माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है, किसको इस सिचुएशन का फायदा होने जा रहा है। क्या इस ध्यान भटकाना एक चीज है, लेकिन इलेक्शन जीतना दूसरी चीज है। ध्यान आपने भटका के जो भी किया, क्या खालिस्तान मुद्दे का इलेक्शन में असर पड़ेगा? इंडिया में क्या पड़ेगा मुझे कहना मुश्किल। कनाडा की बात करें, कनाडा में खालिस्तान का मुद्दा तो सदियों से है, सालों सालों से चल रहा है, कभी उसका कोई कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे कभी असर नहीं पड़ा उसका। तो अभी इतना बड़ा क्यों हो गया? अभी भी फिर मैं यही आपको कह रहा हूँ कि ये मुद्दा तब भड़का जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब ये बात स्टेटमेंट दे दी है, उसके बाद ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी, मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है उसमें बात जरूर होती है, लेकिन जितने लोगों से मेरी बात हो रही है, सबको इंडिया जाना है, सबको वीज़ा चाहिए, सबके पेरेंट्स फैमिलीज वहीं हैं, तो सबको इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहिए। वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया और कनाडा की। हम 2 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, इस कंट्री में हम 2 मिलियन हैं। सबसे बड़ी जो कम्युनिटी हम हैं वो इंडियंस हैं, और हम किसी भी तरह से पीपल टू पीपल ये भाईचारक हमारे जो रिलेशनशिप है उसको हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम सोच ही नहीं सकते। तो सर आप जैसे अब वो बात हुई इंडिया और कनाडा के रिश्ते की, अंदर कनाडा के अंदर जो दोनों कम्युनिटीज का रिश्ता है उस पर आते हैं अब हम। आपने खुद भी मेंशन किया वैंडलिज्म हुआ मंदिरों में, हमने देखा, आप ही के यहाँ पे रिपोर्ट हुआ, एक तरफ से खालिस्तान के झंडे, एक तरफ से हिंदुस्तान के झंडे, खूब नारेबाजी हुई, शोर मचा। और ये एक बार नहीं हो रहा है, ये हम मल्टीपल इंसिडेंसेस देख रहे हैं। बोला ये जो बच्चे लोग आ रहे हैं वहां से, आप अगर देखेंगे उस वीडियोस को आप आसानी से समझेंगे, 99.9% मैं कह रहा हूँ, 100% तो नहीं, ये वही बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं। वो समझते नहीं हमारी हारमोनी को। वो बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप सिर पे नहीं बैठे हुए हैं, हुल्लड़बाज हैं, चंद बच्चे हैं, लेकिन वो दोनों तरफ हैं। और उनकी टकराव से ऐसे लगता है कि हिंदू और सिख कम्युनिटी आपस में आमने सामने आ गई है। ऐसा नहीं है। तो वो बच्चे आए हैं यहाँ से पढ़ने, हम उनके माँ बाप को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, अपने बच्चों पे नज़र रखें, वो उनको समझाएं कि वो इस धर्म, अगर पढ़ने आए हैं तो वो पढ़ने की बजाय ये क्या कर रहे हैं? हाँ, तो वही मेरा भी क्वेश्चन ये है कि उनको कौन पीछे से उनको तून कौन दे रहा है। उनको खुद बच्चों को भी समझना चाहिए कि उनको क्या यूज किया जा रहा है, कौन यूज कर रहा है। वही आपसे एनालिसिस मांग रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि वो बच्चे ही इस बात को समझें, इसको अंडरस्टैंड करें कि उनका मकसद इस कंट्री में आके, वो इस कंट्री के नागरिक नहीं है। अभी तो वो बाहर से आए हुए बच्चे हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। उनकी कोई भी गलती उनके सारे कैरियर को स्पॉइल कर सकती है, तो उनको पढ़ाई पे ध्यान दें। मेरा सवाल कुछ और है। आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको ये इन मुद्दों को लेकर भड़का के शोर मचाने के लिए, गलियों में जाके हुल्लड़ करने के लिए तूल दे कौन रहा है? देखो ये कहाँ से हुआ? हाँ, तो ये ऐसा है कि ये जो बच्चे वहाँ से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, इनके जैसे मैंने कहा, एक तो उम्र ऐसी है, माँ बाप सिर पे नहीं है, एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो मैं इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? ये मैं इस बात पे मैं आपसे कुछ अभी नहीं कहना चाहूँगा। वो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से भी जो भी लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी पे पिन पॉइंट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, किसी एक सेगमेंट के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बच्चे जो हैं, जिस कच्ची उम्र में हैं, ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, और उनका किया हुआ कोई भी काम उनके लिए भी खतरनाक है। एक बार आपका क्रिमिनल रैकेट बना एंड यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस कंट्री, यू कैन नॉट गेट PR। ये उनको समझना चाहिए। उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं? ये भी दूसरी अनफॉर्चुनेटली बात है। जैसे आपने कई वीडियो की बात करी है, तो अब उसमें पुलिस खड़ी है, दोनों तरफ से ऐसे हालात बन रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। और हैरानगी की बात यह है कि एक भी व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं होता, एक भी व्यक्ति चार्ज नहीं होता, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, पुलिस आती है और चली जाती है। तो ये इस कंट्री की पुलिस को भी समझना चाहिए कि अभी तो नीचे है, अंडर करंट चल रहा है, जो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कल को अगर कुछ ऐसा ग्रुप्स बन गए और कुछ ऐसे ये नफरत बढ़ गई, तो ये हमारी लोकल यहाँ की सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।